अजीज़ान, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अजीज़ान, रावलपिंडी के अंदर तख्त की जंग जारी है। अब किसको तख्त मिलेगा और किसको तख्ता, ये तो हम देखने बहुत जल्द देख ही लेंगे, पता आपको चल ही जाएगा। लेकिन कुछ मेरे पास खबरें हैं, कुछ ऐसी खबरें और उनकी कंफर्मेशन भी है जो कि शायद आपको खुल के नहीं बताई जा रही। और आपका भाई जो भी बात करता है वो डंके की चोट के ऊपर खुल के करता है। जर्नलों के अंदर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तफसीलात आपको सबूत के साथ फराम करना चाहता हूं, जो कि मेरी गुज़श्ता रिपोर्टिंग है, जो कि इस वक्त जमीन के ऊपर हकायक बन चुकी है, हकायक बन के सामने आ रही है। रिपोर्ट शायद थोड़ी सी लंबी आपको लगे, लेकिन बहरहाल अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो जरूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि एक खबर बार बार फैलाई जा रही है कि नदीम अंजुम के घर कोई छापा छापा पड़ा है। कल बहुत ज्यादा इसके ऊपर बातचीत हो रही है। साहब DGSI नदीम अंजुम के घर छापा पड़ा है, कोई मवासलाती आलात जो है वो पकड़े गए हैं। ये सब झूठ है जी, कोई छापा छापा नहीं पड़ा नदीम अंजुम के घर। नदीम अंजुम इस वक्त हाउस ऑफ शरीफ लॉयल्टी कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, जाती उमरा की छाया के अंदर बैठा है। और जाती उमरा ने नोटिफिकेशन ना करके जो गेम चलाई है हाउस ऑफ शरीफ ने, नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने, और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी बताया है कि जहनी मरीज है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और उसकी वजह से जो जंग छिड़ी हुई है उसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूं, जो मैं वेरीफाई करके बातचीत कर रहा हूं। लेकिन नदीम अंजुम के बारे में फेक न्यूज फैलाई जा रही है। किसी किस्म का कोई भी ना उसके घर छापा पड़ा है, ना ही शरीफ खानदान का किसी किस्म का झगड़ा नदीम अंजुम के साथ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजुम के साथ चल रहा है, ये भी झूठ है। हाँ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर उर्फ मुनीर मिस्त्री, या जो भी आप उसको नाम देना चाहें, उसका बहुत शदीद किस्म का झगड़ा नदीम अंजुम के साथ बिल्कुल है, बड़ा पुराना झगड़ा है। और नदीम अंजुम की अपनी इखलाकी मामलात के ऊपर जिस किस्म की बातचीत फौज के अंदर है, मॉरल टर्पिट्यूड उसको फौजी जुबान के अंदर बोलते हैं, उसके ऊपर तो कानों को बंदा हाथ लगा सकता है। और यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस उसकी इजाजत ही नहीं देते कि वो बातें आपके सामने रखी जाएं और वो वीडियो आपके सामने रखी जाएं। मौजूद हमारे पास है, इतना हम आपको बता दें। और अगर कोई चैलेंज करेगा तो नदीम अंजुम साहब, हनी बनी साहब, अगर आप चैलेंज करेंगे तो दिखा देते हैं फिर आपको। हिंट अगर आप कहते हैं तो दे देते हैं। हिंट आपके लिए सिर्फ एक लफ्ज है, मेजर फैसल। ठीक है, उसके बाद अगर आप मजीद आगे चाहते हैं तो तफसीलात जो है वो आपको दे दी जाएंगी। लेकिन आगे मूव करते हैं। ये मुनीर मिस्त्री जो है, आसिम मुनीर, इसके बहुत सख्त खिलाफ है इस वक्त डीजी जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस, मेरे अजीज मेजर जनरल वाजिद अजीज, बहुत शदीद मुश्किलात के अंदर हैं। मिर्जा शहजाद अकबर साहब ने आज गुज़श्ता रोज एक वीलॉग किया, और इस वीलॉग के अंदर उन्होंने जो बातचीत लिखी वो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, जरा पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा बड़ा करता हूं इसको आपके। शहजाद अकबर साहब ने वीलॉग करते हुए जनाब लिखा ऊपर के रावलपिंडी में सब अच्छा नहीं है। सही कहते हैं जी, सब अच्छा नहीं है सर। साथ उन्होंने मजीद लिखा है कि इस वक्त 3 अहम फौजी ओहदों सीटों के लिए 20 से जायद 2 और 3 स्टार मैदान में उतर चुके हैं, और महलाती साजिशों का आलम कुछ मुगलिया दौर की याद ताजा करता है, जब भाई भाई का गला काट रहा है, मत काट रहा था। पिछले 72 घंटों में एक अहम जर्नैल के खासे बदनाम भाई पे को उठाया गया। उसने उठाने वालों के सामने काफी कुछ उगला, लेकिन साथ ही साथ अपने साझेदारी उठाने वाले के बॉस के बेटे से बमा सबूतों के खोल डाली। यहां तक के कह डाला कि बेटा तो बेनामी है, असल इंटरेस्ट तो वालिद का है। अब उठाने वाले परेशान हैं कि कार्रवाई करें या फिर माफी मांगे। फैसले के लिए मामला सबसे बड़े के सामने पेश कर दिया गया है। एक जर्नैल का भाई और दूसरे जर्नैल का बेटा, दोनों हमाम में नंगे, दोनों जर्नैल तरक्कियों के मुंतजर। हुण पता लगा जे नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहे। बाकी कुछ मजीद तफसीलात आज के वीलॉग में, शहजाद अकबर साहब का वीलॉग देख लीजिएगा। लेकिन मैंने इसके ऊपर तहकीक, जो इन्होंने मुझे ये बातचीत की है शहजाद अकबर साहब की, उसके ऊपर जो मैंने तहकीक की है, जो मुझ तक खबरें पहुंची हैं,
वो मैं आपको बताता चलूं। जो मेरी तहकीक है उसके मुताबिक इस वक्त डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल वाजिद अजीज बहुत शदीद जेर अताब हैं इस वक्त। और वो क्यों जेर अताब हैं, ये 17 अगस्त को मैंने रिपोर्ट की थी जो आपको इस वक्त नजर आ रही है। ये जो 17 अगस्त की रिपोर्ट है, जो मेरी ही रिपोर्ट है और मेरे अजीज मेजर जनरल वाजिद अजीज के बारे में थी, कि तमाम के तमाम जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, वो every lieutenant general in the Pakistan Army is under tight surveillance by military intelligence, overseen by Major General Wajid Aziz, a loyalist of Army Chief Asim Munir. Aziz, who aspires to become the next DGISI and eventually replace Asim Munir, ensures that no senior officer engages with political figures without scrutiny. Munir swiftly and ruthlessly neutralizes any perceived challenge to his authority, leaving no room for dissent amongst the top brass. Incarceration and torture of the former DGISI Lieutenant General Faiz Hamid is an example set for the brass to accept Asim Munir's orders without questioning their legitimacy. It is a well-known fact in the Pakistani military that Asim Munir doesn't tolerate any kind of dissent. He resorts to abusive language and anger tantrums if challenged, even in routine discourse. पाकिस्तान का खुदा हाफिज। अजीजा नेमन 17 अगस्त 2025 को मैंने रिपोर्ट की थी कि लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान का कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर शदीद तरीन सर्वेलेंस ना की जा रही हो। और वह सर्वेलेंस करने वाले मेजर जनरल वाजिद अजीज मेरे अजीज हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस हैं और जो खुद अगले DGISI बनना चाहते हैं। और वो इस वक्त अपने आप को वफादार समझ रहे हैं और वफादार बताते हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर के। और इस उनके लिए ये तमाम का तमाम काम कर रहे हैं। और अगर किसी किस्म की कोई हल्की सी भी उनको चीज लगती है कि कोई सियासतदान से मिल रहा है और आसिम मुनीर के खिलाफ बात कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाता है। और जनरल फैज हमीद के साथ जो जुल्म सितम किया जा रहा है, जो हालांकि वो जुल्म सितम फिर भी नहीं किया जा रहा जो सियासतदानों के साथ किया जाता है जिनसे हमारा इख्तलाफ है, वो अपनी जगह के ऊपर है। कभी किसी सियासतदान की तरह किसी जर्नैल के मुंह के ऊपर कपड़े डाल के हाथों में कड़ियां लगा के बख्तरबंद गाड़ियों में अदालतों में नहीं लाया गया। क्यों नहीं लाया गया, सवाल उठता है। तो ये जो काम किया जा रहा है यहाँ पे वाज़े तौर के ऊपर, जो मैंने रिपोर्ट की थी, ये रिपोर्ट की वजह से मेजर जनरल वाजिद अजीज शदीद तरीन स्क्रूटनी में आए, क्योंकि उनसे भी बड़ी बड़ी बलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं। और आसिम मुनीर के बारे में ये मशहूर है फौज के अंदर कि आसिम मुनीर किसी किस्म का इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं करते। उनकी जो ईगो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। अना का बुत जो है वो बहुत बड़ा है जनाब मुनीरे का, इतना बड़ा है कि आपकी सोच है मुनीरे मिस्त्री का जो है वो मिस्त्री ने खुद ही बनाया है, और इतना बड़ा बनाया है कि आपकी सोच है ना कि बुत वो इतना बड़ा है कि अगर वो कोई बात कर दे तो शदीद तरीन गालियों के ऊपर उतर जाता है। और उसके जो है वो गुस्सा देखने में है, चीजें तोड़ता है, पटाखता है। और ये बड़ा पुराना उनका रवैया है जिससे उनके अपने घर वाले भी हमारी इतलात के मुताबिक तंग है। इरम आपा, हमें पता है आप बहुत तंग हैं, प्लीज हमें पता है, हम आपके दुख को समझते हैं। अब जाहिर बात है कोई घर लेके मिलने आ जाए महबूब को और मशहूक को, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। फिर जाहिर बात है कि मुंह तो रखना पड़ता है, लेकिन आप खानदानी औरत हैं, जाहिर बात है आपने मुंह रखा हुआ है। लेकिन ये किस्सा नहीं है यहाँ पे, किसी और दिन ये हम किस्सा करेंगे। शहजाद अकबर साहब की स्टोरी के ऊपर वापस आते हैं, जो उन्होंने कहा कि किसी का भाई उठा लिया गया फे नाम का, और ये जो बातचीत है यहाँ पे हम वापस आते हैं। देखिए यहाँ पे इस वक्त हो क्या रहा है, मैं आपको वाज़े तरीके से बता दूं कि जो इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल है कि कौन किससे लड़ रहा है, कौन किससे उसने पंगा लिया हुआ है और क्यों लिया हुआ है, उसके ऊपर मैं आखिर में आऊंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले बताता चलूं, क्योंकि इसकी एक हिस्ट्री है, ये गुज़िश्ता से पाबस्ता चीज है सारी की सारी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये जो जर्नैलों का फड्डा यहाँ पे चल रहा है, और जर्नैलों का जो फड्डा है, इनकी जो गेम ऑन है वो GHQ के जर्नैलों पे। मैंने 6 दिसंबर 2024 को मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये ट्वीट किया था कि SIFC जो है वो तबाह बर्बाद हो रही है और SIFC जो मर्जी कर ले, लेकिन वो रेड टेप है और वो मामला खराब करिए। तो मैंने कहा था कि SIFC दफन होगी और आसिम मुनीर और SIFC दोनों इकट्ठे दफन होंगे। मेरा ट्वीट है यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है। जो रिसेंट GHQ के अंदर मीटिंग हुई है, ये मैंने दिसंबर को आपको जो है रिपोर्ट दी थी, 2024 दिसंबर को, ये 6 दिसंबर 2024 को। और ये बेसिकली जो है वो बात अदनान अमीर साहब ने शुरू की थी कि सेंचुरी स्टील ग्रुप चाइनीज कंपनी जो है वो उसने धमकी दी है कि अपने ऑपरेशन बंद करेगी पाकिस्तान से और चली जाएगी। वो शायद सैयद साहब कह रहे हैं कि SIFC की रेड टेप जो है ना, जो ये सारे का सारा गंद कर रही है। मैंने बताया था कि आसिम मुनीर और SIFC दोनों इकट्ठे दफन होंगे, क्योंकि GHQ के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ जनरल ऑफिसर हैं, जनरल ऑफिसर की जो सबसे बड़ी तादाद है, वो आसिम मुनीर का जो बयानिया है और उसके जो बयानात हैं दोनों के साथ मुत्तफिक नहीं है। लेकिन देखना यह है कि किसके अंदर इतने दाने हैं कि वो चैलेंज करेगा इसको। ये बात जरा ज़हन के अंदर
अंदर रख लें। ये बात मैंने इंतहाई वाज़ेह तरीके से की थी। और उसके बाद जनाब मैंने आपको ये भी बताया था, थोड़ा बहुत याद दहानी कराता चलूं कि SIFC एक टोटल डिजास्टर है, टोटल फ्लॉप है, और उसके ऊपर फौज के अंदर बड़ा शदीद किस्म के जो है वो रिजर्वेशंस हैं। और मैंने डिटेल रिपोर्ट दी थी, पढ़ लीजिएगा टाइम निकाल के, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। 6 सितंबर 2024 की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया के अंदर ये फिर रहे हैं अपना कशकोल लेके भीख का, लेकिन इनको भीख नहीं मिल रही है। लेकिन यहां से जो रिलेटेड मामलात हैं उसके अंदर जो हमने बात की थी, उसके अंदर मैंने एक और रिपोर्ट भी की थी SIFC से मुतल्लिक, जिसके ऊपर फौज के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जनाब ये मैंने रिपोर्ट जो की थी ये जून 20 2023 में, जिस वक्त SIFC बनी थी, तो मैंने उस वक्त रिपोर्ट की थी और मैंने बताया था कि ये फेल प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर फौज इसके अंदर शामिल नहीं है और इसके ऊपर बड़े शदीद एतराजात हैं बहुत से लोगों के, और ये जो चाचू विस्की का प्रोग्राम है ये चलने वाला नहीं है। और ये बड़ा डिटेल के अंदर मैंने नोटिफिकेशन भी शेयर किया था, ये वहां से कहानी चली हुई है और ये एतराजात वहां से चले हुए। भाई सारी कहानी तो माल पानी की है ना, अगर पैसा नहीं आ रहा, जर्नैलों को मिल नहीं रहा, हर साल आपने नए जर्नैल प्रमोट करने हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर, $12 मिलियन का एक पैकेज है मेजर जनरल का, $25 मिलियन का पैकेज है लेफ्टिनेंट जनरल का, पैसा कहां से आएगा? इसराइल भेज के फौज कितना पैसा कमा लोगे तुम? मिन्नत तरला है वो अमेरिका में गोरे कोरे कांटे को बिठाया हुआ है और तुम बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हो कि इसराइल फौज जाएगी तो बहुत गुडी गुडी प्रोग्राम हो जाएगा। ये जो तुम लोगों के ड्रामे है ना, ये चलने वाले कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और बात भी यहाँ पे बताता चलूं, मैंने इसके ऊपर बहुत ही एक डिटेल्ड रिपोर्ट की थी कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जिस किस्म का फड्डा चल रहा है वो बड़ा सख्त किस्म का फड्डा चल रहा है। और उस फड्डे की जो तफसीलात मैंने आपको दी थी इससे पहले कि मैं एग्जिस्टिंग इस वक्त मामलात के ऊपर आऊं, उसकी जो मैंने तफसीलात दी थी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, वो सुन लीजिए। अज़ीज़ान, ये मैंने इंटेल आपके साथ 23 अगस्त 2025 को शेयर की थी। ब्रेकिंग न्यूज थी कि जनाब पाकिस्तान के अंदर फौजी एस्टेब्लिशमेंट में पावर स्ट्रगल चल रही है और पाकिस्तान की स्पाई एजेंसीज, मिलिट्री और स्पाई एजेंसीज आपस के अंदर जो है वो गुत्थम गुत्था हुई हुई है। एक्सक्लूसिव इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया था कि इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी रिवील करती है कि पावर क्लैश हो रहा है पाकिस्तान आर्मी के टॉप के जर्नलों के अंदर और इंटेलिजेंस आर्म ISI के अंदर। मैंने आपको बताया था कि DGI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो ISI चीफ हैं, जिनको इंटरनली DGI कहा जाता है, वो 4 स्टार जनरल बनना चाहते हैं, प्रमोशन सीख कर रहे हैं। और वो इसके लिए जो है वो अपनी सर्विस आर्मी चीफ और डी फैक्टो रूलर जनरल आसिम मुनीर, जिसको मिस्त्री कहा जाता है, डिसीवर कहा जाता है, उसकी खिदमत खातिर कर रहे हैं, उसके चपरासी बन के बैठे हुए हैं। जो लोग इंटेलिजेंस कम्युनिटी में इस वक्त रीजनल बैठे हुए हैं वो जानते हैं मैं सच बोल रहा हूं, आम आवाम को अगर नहीं भी पता तो ग्लोबल इंटेलिजेंस कम्युनिटी सबको पता है कि मैं सच बोल रहा हूं। आसिम मलिक ने अपने 4 स्टार रैंक के लिए आसिम मुनीर की चाकरी की है। जर्नैल का पुत्र होगा या जो भी होगा, ब्लू ब्लड अपनी जगह के ऊपर, लेकिन उस बंदे ने चाकरी की है उस बंदे की। ये अर्दली जिस तरह शहबाज शरीफ है, ये भी उसका शहबाज शरीफ का अर्दली बन के बैठा हुआ था, ये इसमें कोई शक नहीं है इसके अंदर। और मजीद जो है उसमें मैंने आपको बताया था, लेकिन आसिम मलिक असल में अंदर खाते से जो है वो किसी भी आसिम मुनीर की सर्विस एक्सटेंशन के खिलाफ भी काम कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आसिम मलिक को CIA या अमेरिका की एक खास तौर के पर हमारी रिपोर्ट के मुताबिक जो सो कॉल्ड अमेरिका की डीप स्टेट है उसमें आसिम मलिक को ज्यादा फोकियत हासिल है, क्योंकि ये तो आसिम मुनीर तो मलेशिया के कोर्स करके आया था ना मेजरी में, आसिम मलिक अमेरिका में शुरू से ही कोर्स करके आ रहा है, जर्नैल दा पुत्र है, समझा करो। तो इस वजह से दोनों इस वक्त अपना आपको बैलेंस किया हुआ है। लेकिन आसिम मलिक को यह लगता था कि जनाब वो CIA से बहुत ज्यादा करीब हैं, और ये मेरी रिपोर्ट है, मैं आपको सबूत के तौर के ऊपर बता रहा हूं। DGC मैंने आपको बताया था, ISI इंटरनल विंग मेजर जनरल फैसल नसीर, जिनको डर्टी हैरी इमरान खान ने नाम दिया हुआ है, वो भी DGI बनना चाहते हैं। और अगर वो अपॉइंट हो गए तो जनाब उसके बाद वो पर्ज लॉयलिस्ट जितने भी फॉर्मर ISI के DG हैं, जनरल नदीम अंजुम जिनका जिक्र अभी आ चुका है यहाँ पे, उनके जितने भी करीबी दोस्त हैं जो उनके लॉयलिस्ट हैं और DGI आसिम मलिक के, उनको फारिग कर देंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था, डेट देख लें, अगस्त 23 2025, बिल्कुल गेम सारे के सारे इस वक्त पूरी दुनिया इसको अब रिपोर्ट कर रही है कि DGI MI मेजर जनरल वाजिद अजीज, जो कि दायां बाजू हैं आसिम मुनीर का, वो इस वक्त DGI बनना चाहते हैं, वो भी ठीक है।
और डीजीसी भी बनना चाहता है, उसका बोर्ड भी आगे कर दिया गया, नहीं तो अभी तक वो प्रमोशन का उसका बोर्ड जो था उसको डेफर किया गया। अब ये जो आपस में लड़ाई है, मैंने आपको बताया था, या कंपीटिंग एम्बिशंस हैं, ये इंटरनल स्ट्राइफ इनसाइड पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की इसको मजीद सख्त कर रहे हैं। तख्त और तख्ते की लड़ाई है जो कि इंटरनेशनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से मजीद भी खराब हो गई है। और इस सारे के कोर के ऊपर जो है वो पैसे और ताकत की लड़ाई है, तख्त की लड़ाई है। अब तख्त और तख्ते के अंदर बहुत थोड़ा फर्क होता है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन अजीजा मन मैं आपको ये बताता चलूं वाज़े तौर के ऊपर कि यहां पे कोई भी पाकिस्तान के लिए कोई लड़ाई नहीं है, हर कोई अपने लिए लड़ रहा है, अन्य माल बनाने का। आईएमएफ की रिपोर्ट ने बताया 5 खरब रुपए की करप्शन सिर्फ सरफेस के ऊपर 3 साल में हुई है। कौन कर रहा है 5 खरब रुपए की करप्शन भाई? सवाल ये है। और ये जो लेटेस्ट शहजाद अकबर की साहब की रिपोर्ट के ऊपर अब वापस आ जाते हैं कि यार ये अब इस वक्त जो फड्डा है ये चल क्या रहा है। बिल्कुल मैं इसको फाइनल आपको क्रक्स बता देता हूं। जो मर्जी बात जो कोई भी करता रहा है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। हकीकत इस वक्त ये है कि तख्त है डीजीआईएसआई का। डीजीआईएसआई के बारे में क्या कहानी है वो मैं आपको बताता हूं। बड़ा ही पिरामिड स्कीम चल रही है यहाँ पे, पॉन्जी पिरामिड स्कीम है या जो भी है। स्कीम ये है कि डीजीआईएसआई, अब शहजाद अकबर साहब ने कहा था फे नामी भाई पकड़ा गया, मैं नहीं कह रहा कौन पकड़ा गया, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूं जो कि मिलके किसी दूसरे के बेटे के साथ कर रहा था। दूसरा कौन है? लड़ाई, और दोनों एक ही पोस्ट लिए कंटेंट कर रहे हैं, ये उन्होंने बताया। डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल वाजिद अजीज की इस वक्त फड्डा चल रहा है डीजीसी आईएसआई इंटरनल विंग मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी के साथ, और दोनों डीजीआईएसआई बनना चाहते हैं, और दोनों मुश्तरका दुश्मन हैं डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के। और क्या हसीन इत्तफाक है कि मेजर जनरल वाजिद अजीज के कारोबारी भाई का नाम फयाज अजीज है। फिर से शुरू होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसी को उठाया गया है, क्या नहीं उठाया गया, लेकिन बहरहाल कंटेंडर है, गेम चल रही है, मैं तो कुछ नहीं बात कर रहा, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आपको मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा काम है इंफॉर्मेशन देना। एनालिसिस कहेंगे तो वो भी दे दूंगा, लेकिन फिलहाल इंफॉर्मेशन है प्योर। अब देखें, इंटरेस्टिंग पिरामिड है, आगे चलें। दोनों आसिम मलिक के खिलाफ है। दरमियान में आसिम मलिक की आसिम मुनीर के साथ मैच चल रहा है भाई। नोटिफिकेशन नहीं हुई या जो भी गेम नहीं है 2027 तक, इसने एक्सटेंशन ले ली है। नदीम अंजुम को भी एक्सटेंशन अमेरिका के प्रेशर पे मिली थी। यहां भी हमें बताया जाता है कि अमेरिका के प्रेशर के ऊपर ही जो है आसिम मलिक को भी एक्सटेंशन मिली है। ठीक है, दोनों कंटेंडर आपस में एक दूसरे से सिंगड़ाए में, और दोनों को यूएस डीप स्टेट उर्फ सीआईए उर्फ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या यूएस सेंटकॉम की सपोर्ट बराबर मयसर है। आसिम मलिक को थोड़ी सी ज्यादा है, बिकॉज वो ब्लू ब्लड है ना जी, आप समझा करें। तलक वास्ता उसके वालिद साहब का भी पुराना था, उसका भी है। वालिद साहब का जारी बात है, तो वो चीज देखी जाती है यहाँ इन मामलात के अंदर। जहां तक कोर कमांडर्स का ताल्लुक है, हर कोई पूछता है कोर कमांडर कोर कमांडर कोर कमांडर। कोर कमांडर बुजदल है जनाब, पंजाबी के अंदर तो खसी हो गए ने हैं जी। कोर कमांडरों का बो बकरों वाला ही हाल है, वो सिर्फ अपने अपने खातों के अंदर पड़े में और कुछ भी नहीं है, ये हकीकत है। बाजवे का जहां तक तल्लक है, तो बाजवा के ऊपर स्टॉप लिस्ट में जो कह रहे थे जी एक जर्नैल का बड़ा रोला पड़ा हुआ है, वो बाजवा जर्नैल मैंने आपको 12 दिन पहले बता दिया था। बाजवे का नाम स्टॉप लिस्ट पे डाला गया है, और बाजवे के बाप का भी स्टॉप लिस्ट पे डाला गया है। पैसा अन्यवा इन्होंने बाहर बनाया हुआ है, और बाहर ये जाके उसको एंजॉय नहीं कर सकते। सबकी हालत ये हुई हुई है, और बाजवा इस वक्त टोटल यतीम हुआ है। वो ऐसा यतीम हुआ है जिसको कोई गोद लेने के लिए तैयार नहीं है। तो फैसला कहां पे होगा जाके, कहानी फैसला जनाब ये वाशिंगटन डीसी के अंदर होगा। और वाशिंगटन डीसी में इस वक्त ये जितनी भी डीजीआईएसआई गीटियां खेलने की कोशिश कर रहा है, इसराइल को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गेम बदल चुकी है। हिंदुस्तान इंडिया और यूएसए का डिफेंस डील के बाद गेम बदल चुकी है। अगले महीने दिसंबर में उनका ट्रेड डील भी फाइनलाइज हो रहा है, उसके बाद तो गेम टोटल बदल जानी है। और जहनी मरीज को कोई नहीं रखना चाहता यहाँ पे, ठीक है। और आसिम मलिक ने जिस तरह जहनी मरीज की मालिश की है ना, उसके बाद आसिम मलिक से भी कोई उम्मीद तो किसी को कोई नहीं है। लेकिन ये तख्त की लड़ाई चल रही है यहाँ पे। अब तख्त और तख्ते में थोड़ा सा ही फर्क है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद ब्रेकिंग न्यूज और तज्जियों के लिए आप जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।